माँ अक्सर कहती थी कि किसी लड़के के असली प्यार देखना हो तो सिर्फ उसके व्यवहार को मत देखो, बल्कि उसके परिवार को भी देखो, क्योंकि शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का रिश्ता होता है। इसी बीच एक दिन लड़के की माँ और उसकी बड़ी बहन अचानक उसके घर पहुंच जाती हैं। जैसे ही वे अंदर आती हैं, लड़का खुशी खुशी बताता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड शी के लिए खास तौर पर पसलियों का सूप बनाया है, क्योंकि उसके पैर में गंभीर चोट लगी है और उसे आराम की जरूरत है। लेकिन लड़के की माँ और बहन को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वे ताने मारना शुरू कर देती हैं। माँ कहती हैं कि उनका बेटा तो कभी उनके लिए खाना नहीं बनाता, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड की खूब सेवा कर रहा है। वहीं बहन व्यंग्य करते हुए कहती है कि लड़की कोई राजकुमारी तो है नहीं, फिर सिर्फ पैर में चोट लगने पर ऐसा क्या हो गया कि वह कोई काम ही नहीं कर सकती। लड़का समझाने की कोशिश करता है कि यह कोई मामूली मोच नहीं है, बल्कि उसके पैर का लिगामेंट फट गया है और उसे ऑपरेशन तक करवाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी उसकी माँ और बहन अपनी सोच नहीं बदलती। माँ तो यहाँ तक कह देती हैं कि जब उन्होंने बच्चे को जन्म दिया था, तब भी पूरे परिवार की जिम्मेदारी निभाती थीं। इसलिए इतनी नाजुक बहू उनके घर में नहीं चल सकती। ये बातें सुनकर शी को बहुत बुरा लगता है। वह माहौल खराब ना हो, इसलिए चुपचाप वहां से उठकर चली जाती है। लेकिन इस बार लड़का चुप नहीं रहता। वह अपनी माँ और बहन से कहता है कि अगर घायल वह खुद होता तो क्या वे चाहती कि उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे ऐसे ही ताने दे। फिर वह अपनी माँ को उनके पुराने दिन याद दिलाता है, जब उनकी सास यानी उसकी दादी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थीं और वे अकेले में रोया करती थीं। लड़का भावुक होकर कहता है कि वह नहीं चाहता कि उसकी माँ वही गलती दोहराए जो कभी उसकी दादी ने की थी, और वह यह भी नहीं चाहता कि उसकी प्रेमिका वही दर्द सहे जो उसकी माँ ने कभी सहा था। यहीं पर कहानी एक खूबसूरत संदेश देती है। सच्चा प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि मुश्किल समय में अपने साथी के लिए खड़े होने का नाम है। और एक अच्छा जीवन साथी वही होता है जो पूरी दुनिया के सामने भी आपका सम्मान और साथ निभाए।